नमस्कार, मैं अनुज कुमार। स्वागत है आपका साहित्य को समर्पित हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित हैं इस हफ्ते की चुनिंदा रचनाओं के साथ। वही रचनाएं जो हमारे विशेष दैनिक सांध्य कार्यक्रम हम पहाड़ी में प्रसारित की गई। कार्यक्रम के अंत में एक हिमाचली रचनाकार की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। आप भी अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं, जो चयनित होने पर पहले हम पहाड़ी और फिर साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएंगी। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का। शुरुआत करते हैं अशोक दर साहब की इस रचना के साथ। बहुत आसान होता है उन लोगों को पढ़ना, बहुत आसान होता है उन लोगों को पढ़ना जो कविताएं लिखते हैं, गीत रचते हैं। उनकी आंखों की पुतलियों पर उगे सपने आप भी देख सकते हो। उनको पढ़ते हुए उनकी आंखों की नमी में तुम भी नहा सकते हो, उनकी रचनाओं की तह में डूबकर। उनके इश्क की दास्तान दुनियावी नहीं होती कभी, उनके इश्क की दास्तान दुनियावी नहीं होती कभी। वे शब्दों की दुनिया में इश्क की दुनिया रचते हैं। वो इस तरह बेचैन रहते हैं, रचते हुए इश्क जैसे जंगल जंगल मृग ढूंढता फिरता है कस्तूरी। ये बात बात पर बच्चे सा हो जाते हैं, वे बात बात पर बच्चे सा हो जाते हैं। वे ऐसे होते हैं जैसे उगती हुई कोंपलें होती हैं। कभी उन्हें मरोड़ कर उगने से मत रोकना मेरे दोस्त। तो साहब ये अशोक दर्द की रचना। फरहत एहसास साहब है जी, बहराइच में जन्मे, यूपी में 1952 में। बहुत अच्छा लिखते हैं उर्दू में, खासकर इनकी एक गज़ल है, वो पेशे नज़र है हमारे दर्शकों के। हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है, हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है। शहर में जो भी हुआ है वो खता मेरी है। हर गली कूचे में रोने की सदा मेरी है। शहर में जो कुछ भी हुआ वो खता मेरी है। ये जो है खाक का एक ढेर बदन है मेरा, ये जो है खाक का एक ढेर बदन है मेरा। वो जो उड़ती हुई फिरती है कबा मेरी है। कबा उसको कहते हैं जो चोगा सा एक कपड़े डालते हैं, वो जो उड़ती हुई फिरती है कबा मेरी है। वो जो एक शोर सा बरपा है अमल है मेरा काम है। वो जो एक शोर सा बरपा है अमल है मेरा। ये जो तन्हाई बरसती है सजा मेरी है। मैं न चाहूं तो न खिल पाए कहीं एक भी फूल, मैं न चाहूं तो न खिल पाए कहीं एक भी फूल। बाग तेरा है मगर बादे सबा मेरी है। पूर्व से सुबह सुबह जो ठंडी हवा आती है उसको बादे सबा कहते हैं। मैं न चाहूं तो न खिल पाए कहीं एक भी फूल। बाग तेरा है मगर बादे सबा मेरी है। एक टूटी हुई कश्ती सा बना बैठा हूँ, एक टूटी हुई कश्ती सा बना बैठा हूँ। ना ये मिट्टी ना ये पानी ना हवा मेरी है। तो जी ये फरहत एहसास साहब की ये बड़ी एहसास से भरी उसको ये पढ़ने जी हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ ऐसी गज़लें लेके आए जो हमारे दर्शकों को कुछ पसंद आए। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार पत्रकार, उनकी रचना के साथ ये 3 रुबाइयों की रचना है। इसको शुरुआत करें। इसमें है तन गया मैं। क्या लिखते हैं? मन की चादर ओढ़े तन गया मैं, मन की चादर ओढ़े तन गया मैं। एहसास के पांव बाहर निकल गए, ढूंढता हूं अपने हालात का सुरूर, खुद को फैलता देख तन गया मैं। आगे लिखते हैं उम्र के ताले लगे मेरे इश्क पर, उम्र के ताले लगे मेरे इश्क पर। हद से न निकल जाए दिल कहीं, हद से न निकल जाए दिल कहीं। बेड़ियां क्या रोकेंगी फितरत ऐसे, बेड़ियां क्या रोकेंगी फितरत ऐसे, जहां हर कोड़े के आगे तन गया मैं। आगे लिखते हैं सत्ता शगल करती रही मेरी बस्ती में, सत्ता शगल करती रही मेरी बस्ती में। यहीं आके चुनावी गुड़ निकल गया। वे जुल्फों की तरह उड़ते रहे जीत में, वे जुल्फों की तरह उड़ते रहे जीत में। हर बार मुंडेर पर बैठे बैठे तन गया मैं। चौथी रुबाई है इस गजल की। चादर में लिपटे देश को देखूं कहां, चादर में लिपटे देश को देखूं कहां। हर छेद पे आंख और ढेरों फिदा, चादर में लिपटे देश को देखूं कहां। हर छेद पे आंख और ढेरों फिदा। फकीरी में देश तख्त पर बिरादरी, फकीरी में देश तख्त पर बिरादरी। अपनी नस्ल को देखते तन गया मैं। बहुत बढ़िया। मोहम्मद अलवी साहब गुजरात अहमदाबाद के शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। सिर्फ 5 जमातें पढ़े थे ये, सिर्फ 5 जमातें। 2010 में इनका इंतकाल हो, 16 में इंतकाल हो गया जिनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1992 में उर्दू राइटिंग के लिए इनको। इनकी एक गज़ल है जी मोहम्मद अलवी साहब की। क्यों न महके गुलाब आंखों में, क्यों न महके गुलाब आंखों में। हमने रखे हैं ख्वाब आंखों में।
रात आई तो चांद सा चेहरा लेके आया शराब आंखों में। आगे कहते हैं, देखो हम एक सवाल करते हैं, देखो हम एक सवाल करते हैं, लिख रखना जवाब आंखों में। इसमें खतरा है डूब जाने का, इसमें खतरा है डूब जाने का, झांकिए मत जनाब आंखों में। कभी आंखें किताब में गुम है, कभी आंखें किताब में गुम है, कभी गुम है किताब आंखों में। कोई रहता था रात दिन अलवी, अंत में कहते हैं, कोई रहता था रात दिन अलवी इन्हीं खाना खराब आंखों में। एक कविता हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए जी, सुदामा पांडे धूमिल साहब ने लिखी है, लोकतंत्र। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं ये। देखिए, वे घर की दीवारों पर नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवारें जेब में रख ली। उन्होंने मेरी पीठ पर नारा लिख दिया, मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दे दी। और अब पेट की बारी थी, मैं खुश था कि मुझे मंदाग्नि की बीमारी थी और यह पेट है, मैंने उसे सहलाया। मेरा पेट समाजवाद की भेंट है। और अपने विरोधियों से कहला भेजा, वे आए और सहसा है तो लिखें, मैं तैयार हूँ। ना मैं पेट हूँ, ना दीवार हूँ, ना पीठ हूँ, अब मैं सिर्फ एक विचार हूँ। क्या बात है, ये पांडे साहब ने लिखी है जी, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन है। सभी दर्शकों के लिए रईस सिद्दीकी साहब जी, क्या बात, कानपुर के युवा लेखक है, बहुत अच्छी गजलें लिख रहे हैं आजकल। तो उनकी एक गजल पे हमारी नजर पड़ी, हमें लगा आपको सुनाई जानी चाहिए। दिल के जख्मों को हरा करते हैं, क्या बात, दिल के जख्मों को हरा करते हैं, क्यों तुझे याद किया करते हैं। दिल के जख्मों को हरा करते हैं, क्यों तुझे याद किया करते हैं। इन अंधेरों को हिकारत से न देख, इन अंधेरों को हिकारत से न देख, ये चिरागों का भला करते हैं, ये चिरागों का भला करते हैं। सारी बातें नहीं मानी जाती, सही, सारी बातें नहीं मानी जाती, बच्चे तो जिद ही किया करते हैं। बहुत खूब, बहुत सारी बातें नहीं मानी जाती, बच्चे तो जिद ही किया करते हैं। इतना सोचा है तेरे बारे में, इतना सोचा है तेरे बारे में, अब तेरे हक में दुआ करते हैं। बहुत इतना सोचा है तेरे बारे में, अब तेरे हक में दुआ करते हैं। पारसा दुनिया में कोई भी नहीं, आदमी सारे खता करते हैं। पारसा दुनिया में कोई भी नहीं, आदमी सारे खता करते हैं। अब तो गजलों के हवाले से तेरा, अब तो गजलों के हवाले से तेरा जिक्र दुनिया में किया करते हैं। बहुत खूब, बहुत तो गजलों के हवाले से तेरा जिक्र दुनिया से किया करते हैं। तो सर ये सिद्दीकी साहब की जो गजल थी, ये दर्शकों के पेश नजर। एक बहुत ही खूबसूरत कविता है डॉक्टर हरिओम पंवार की, जी जी, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक कविता लिखी है, जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया गया, और कविता का नाम है पाक धरा से मिट ही जाता, मौके टाल दिए हमने। क्या बात, ये बहुत खूबसूरत एक कविता उन्होंने लिखी है। देखिए क्या लिखते हैं, हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी पीर जीतकर भी भारत अड़ सकता था, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए और हमारे लाल बहादुर इस दुनिया से चले गए। पाक धरा से मिट ही जाता, मौके टाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने। हम एटम की ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें, फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है। डॉक्टर हरिओम पंवार की बहुत क्या बात, क्या बात, क्या बात राजेश। मेरे साथ साथ मुझे लग रहा है दर्शकों का भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। बहुत बढ़िया, देश प्रेम से लबरेज आपने एक कविता सुनाई है। गजल लेके आ रहा हूं मैं आपके साथ सिराज लखनवी साहब के, 1968 में इंतकाल हो चुका है, लखनऊ के रहने वाले थे। ख्याल दोस्त ना मैं याद यार में गुम हूं, ख्याल दोस्त ना मैं याद यार में गुम हूं, खुद अपनी फिक्र नजर की बहार में गुम हूं। क्या बात, खुशी से जबर ज़दा इख्तियार में गुम हूं, अजीब दिलकशी नागवार में गुम हूं। क्या बात, आगे कहते हैं, खुद अपनी यादें फरामोश कार में गुम हूं, बहाना ये है तेरे इंतजार में गुम हूं। ना मुहतसिब की खुशामद, ना माई कदे की तवाफ, ना मुहतसिब की खुशामद, ना माई कदे की तवाफ, खुद ही में मस्त हूं, अपनी बहार में गुम हूं, तेरा जमाल भी देखूंगा। क्या बात, तेरा जमाल भी देखूंगा, वक्त आने दे, तेरा जमाल भी देखूंगा, वक्त आने दे, अभी तो अपने ही आईना जार में गुम हूं, तू ही पुकार मेरा नाम लेके गम इश्क, तू ही पुकार, तू ही पुकार मेरा नाम लेके गम इश्क, पड़ा है वक्त गम रोजगार में गुम हूं, तेरा जमाल भी देखूंगा, वक्त आने दे, तेरा जमाल भी देखूंगा, वक्त आने दे, अभी तो अपने ही आईनाजार में गुम हूं, तू ही पुकार मेरा नाम लेके गम इश्क, पड़ा है वक्त नाम रोजगार में गुम हूं, पड़ा है वक्त नाम रोजगार में गुम हूं। तो ये सर सिराज लखनवी साहब की गजल। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ ही दर्शकों से इजाजत लें राजेश। बिल्कुल सही है। देखिए बहुत आपने बहुत खूबसूरत गजल हमारे दर्शकों को सुनाई है। पालमपुर की प्रख्यात लेखिका हैं
सरोज परमार, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी है समय से भिड़ने के लिए। उसकी चंद लाइनें अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं हम। वहीं से आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जीवन जी कि मौसम में उमस है, हवा में साजिशें, फिजा में घुल गया वहशियाना रंग, मन की हरियाली को निगल रहा अकेलापन, समय से भिड़ने के लिए जो शब्द जुटाए थे बमशक्कत बचाए गए थे, उन्हें पैना करो, कल जब अपने सपने टंग जाएंगे सलीब पर, शब्द की धार ही काटेगी इस हवा को। ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं सरोज परमार ने। कुछ गालिब की चंद लाइनें लाए हैं अपने दर्शकों के लिए कि जरा कर जोर सीने में कि तीरे पुर सितम निकले, जो वो निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले, तूने कसम में कशी की खाई है गालिब, तेरी कसम का कुछ एतवार नहीं है, मोहब्बत में नहीं फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये गालिब साहब ने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं जी। सूरज बंजारा एक कविता है, उसकी चंद पंक्तियां देखिए। सूरज बंजारा दे जाता है प्रति प्रात यादों के छिलके, दिन भर ओसाती कूटती पीसती, हर सांझ आंसुओं से गूंथती, और रात्रि के प्रथम पहर में विरह की आंच पर रोटी पकाती, भूखा मन बड़े चाप से तोड़ता रहता छोटे छोटे ग्रास, चबाते चबाते पौन रात बीत जाती, छिलके तो छिलके हैं नीरस बेस्वाद, अब ना लूंगी ना ओसाऊंगी ना कूटूंगी ना पकाऊंगी, सोच सुस्ताती अंतिम प्रहर में, दस्तक कौन सूरज बंजारा, लो छिलके अनायास हाथ बढ़ जाते क्यों तो। जी ये सरोज परमार की बहुत ही खूबसूरत एक कविता है जीवन जी, जो हमने अपने दर्शकों के लिए लाए। अपने दर्शकों के लिए एक बहुत खूबसूरत कुछ लाइनें लाए हैं मशहूर मरहूम राहत इंदौरी साहब की, जो जिनका पिछले साल निधन हो गया था कोरोना के कारण। कि देखिए क्या लिखते हैं कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। आगे लिखते हैं कि मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। और आगे लिखते हैं कि एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन पहले महखाने की हालत तो संभाली जाए, नींदों से जंग होती रहेगी तमाम उम्र, आंखों में बंद ख्वाब अगर खुल के आ गए। तो ये राहत इंदौरी साहब ने लिखा है जी, बहुत खूबसूरत इन्होंने। कविता का शीर्षक है जीवन यात्रा में भविष्य, और ये कविता लिखी है हिमाचल के बहुत ही जिनको कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन अपने लेखन में जो है व्यतीत किया, और हमारे बीच में इस दुनिया वो अब नहीं रहे हैं, मधुकर भारती जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जीवन की यात्रा शीर्षक से उनकी ये कविता की कि बच्चा रो रहा था भीड़ भरी बस में, उस स्त्री ने एक हाथ से कमर पर बच्चा संभाला हुआ था, दूसरे से लोहे की छड़ पकड़ रखी थी। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने इसका चित्रण किया है। दूसरे से लोहे की छड़ पकड़ रखी थी ताकि हिचकोले खाती बस में खड़े रहकर ठीक से यात्रा कर सके। खड़े हुए सहयात्रियों के धक्कों से बच्चा परेशान था, जैसे कह रहा हो किस दुनिया में ले आई माँ मुझे, यहाँ सांस भी कठिनता से मिलती है। इसलिए बच्चा रो रहा था, स्त्री के पास कोई चारा न था। सीट पर बैठे किसी यात्री ने उस बच्चे के लिए जगह नहीं बनाई। भविष्य के उस नागरिक की असुविधा किसी के लिए चिंतनीय नहीं थी, उनके लिए उसका रोना यात्रा में खलल था। तो भविष्य की एक तस्वीर खींचते हुए मधुकर भारती जी ने ये कविता रची थी, वो हमारे बहुत ही मार्मिक है, ये बहुत मार्मिक दृश्य उन्होंने पेश किया है। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए धर्मशाला से अदिति गुलेरी की रचना, स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियो इसी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।
दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं अदिति गुलेरी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से आप सभी के समक्ष इस पटल पर उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाएं लेकर। पहली रचना है जिसे नाम दिया है तालियां बजाई जाएं। तालियां बजाई जाएं, तमाशे दिखाए जाएं। तालियां बजाई जाएं, तमाशे दिखाए जाएं। जब मोहरे लड़खड़ाएं तब मदारी मुस्कुराएं। तालियां बजाई जाएं, तमाशे दिखाए जाएं। जब मोहरे लड़खड़ाएं तब मदारी मुस्कुराएं। क्यों पीटी जाएं तालियां किसी के कहने पर? क्यों पीटी जाएं तालियां किसी के कहने पर? क्यों देखे जाएं तमाशे किसी के दिखाने पर? तालियां बजाई जाएं, तमाशे दिखाए जाएं। जब मोहरे लड़खड़ाएं तब मदारी मुस्कुराएं। क्यों पीटी जाएं तालियां किसी के कहने पर? क्यों देखे जाएं तमाशे किसी के दिखाने पर? खड़ी की जाएं दीवारें, तैयार किए जाएं खेमे। खड़ी की जाएं दीवारें, तैयार किए जाएं खेमे। तनी जाएं क्यों निगाहें, अकड़ाई जाएं क्यों बाहें। ये रण क्षेत्र नहीं बंधु कर्म क्षेत्र है। ये रण क्षेत्र नहीं बंधु कर्म क्षेत्र है। प्रेम ही बांटा जाए, भेदों को मिटाया जाए। भेदों को मिटाया जाए। तुझसे हमारी जिंदगी है बंधु, फिर क्यों इतराया जाए। बंधु फिर क्यों इतराया जाए। अगली छोटी छोटी पंक्तियाँ जो आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है एक बंद है नज़र। नज़र हम भी मिलाते हैं, नज़र हम भी मिलाते हैं। नज़र हम भी चुराते हैं। नज़र नज़र को नज़र न लगे, इसलिए फासलों का कुछ फासला नज़र का हम भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। अगला बंद है एक कुछ याद करें। कुछ भूलें कुछ याद करें। कुछ भूलें कुछ याद करें। किसी पल आबाद किसी पल बर्बाद करें। जी लें थोड़ा थोड़ा मर लें। हर किसी पर यूं एतबार करें, खुद का यूं एहतराम करें। अगला बंद है मेरे साहिब। एक लम्हा लम्हा गुजर जाता। लम्हा लम्हा गुजर जाता। एक लम्हा ठहर जाता। मेरे साहिब तेरा साथ मेरा हाथ गर होता। बिखरा मैं संवर जाता। चंचल मन संभल जाता। जीवन यहीं ठहर जाता। जीवन यहीं ठहर जाता। अंतिम है तुम थाम लेना। जब भी गिरूं तुम थाम लेना। जब भी रूठूं तुम मना लेना। जब भी गिरूं तुम थाम लेना। जब भी रूठूं तुम मना लेना। जब भी रोलूं तुम हंसा लेना। ये छोटा सा रिश्ता यूं ही निभा लेना। ये रिश्ता यूं ही निभा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।